इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि जो आखिरी धोखा जो मुसलमान खाए थे समाजवादी पार्टी से, अब ये आखिरी धोखा था विधानसभा चुनाव। अब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत स्तर पर उठने वाली है। आपका काम जो अदर पार्टियों ने नहीं किया वो हमारी पार्टी इंशाअल्लाह ताला करेगी। अवैसी को सुनते हैं आप? हम लोग अपने रहबर हेरना चाहते हैं कि हमारा रहबर पा गए, मजबूती पकड़ लिया गया है। अवैसी रहबर आपके मजबूत हैं? क्यों नहीं मजबूत है कि हमारा भाई तो सांसद आवाज तो पहुँचा रहा है। रहमान नदवी यहाँ पर आए थे, वो कुछ बोल कर गए, कुछ समझ में आया? जी बहुत समझ में आया, क्योंकि कन्हैया माधोपुर प्रथम ये वार्ड है, ये वार्ड ऐसा है 110 वार्ड लखनऊ में कहे जाते हैं, लेकिन सबसे गंदा अगर वार्ड है, सबसे पसमानदा तो यही वार्ड है। रुझान मतलब पार्टी की तरफ है और इंशाअल्लाह जिस मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे नुमाइंदे निकलेंगे। देखिए क्या समझ में आया? हमारे यही समझ में आया कि जितनी तारीफ हुई उतनी कम हुई और होना चाहिए। अच्छा, और तारीफ करना चाहिए था क्या? कि जितनी तारीफ हुई उतनी कम हुई और होना चाहिए। अच्छा, और तारीफ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यक्रम जो है वो लखनऊ के कन्हैया माधोपुर प्रथम वार्ड में जो है आज देख लीजिए किस तरीके से ये कार्यक्रम को सजाया गया था। लोग आए हुए थे, भीड़ जमा थी यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले सारी कुर्सियां भरी हुई थी। नौमान नदवी जो सेंट्रल यूपी अध्यक्ष थे वो यहाँ से संबोधित कर रहे थे, उनका जाना हुआ आवाम यहाँ पर मौजूद है। अब आवाम को हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि आवाम जो है नौमान नदवी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की बातों को लेकर किस तरीके से सोच रही है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हसीना हाशमी, क्या कहना चाहेंगे मैम? हम ये कहना चाहेंगे हमारे इस कन्हैया माधोपुर के प्रथम क्षेत्र वार्ड के लोग जितने भी हैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े इस लड़ाई को। ये आपकी लड़ाई है, ये बैरिस्टर साहब की नहीं, न आपके प्रत्याशी की है, ये आपकी लड़ाई है। आप लोग घर घर जाइए, लोगों को बुलाइए, उनसे वोट देने की अपील करिए और अपने मुद्दे को समझिए। आपका काम जो अदर पार्टियों ने नहीं किया वो हमारी पार्टी इंशाअल्लाह ताला करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने भी सुन लिया होगा नौमान नदवी साहब को, उन्होंने कहा गलत काम करना, एक पैसा हरामखोरी करना वो हमारे शुअर खाने के बराबर होगा इंशाअल्लाह। ये विचारधारा है। रुखसाना जी, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे आज के सभा को लेकर, आवाम को लेकर, लखनऊ की जनता को? प्रोग्राम को लेकर तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन विचारधारा जो नौमान साहब ने जो बात रखी, बेहतरीन बात रखी है और आवाम अब आ रही है हमारी तरफ, रुझान मतलब पार्टी की तरफ है और इंशाअल्लाह जिस मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे नुमाइंदे निकलेंगे। देखिए ये सब पदाधिकारी हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अब उन लोगों के पास लेके चलता हूं जो हकीकत में जो है वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखिए यहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जानते हैं कि नहीं जानते? जी बेशक जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छे मतलब हम लोग के रहनुमा हैं, हम लोग की बातें उठाते हैं और हम लोग के बारे में हक की आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले कुछ भी होता है सबसे पहले हम लोगों के बारे में बोलते हैं भाई, और यही है कि हम सब लोग सुनते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम भी बैरिस्टर साहब को सुनते हैं। और अभी नौमान नदवी यहाँ पर आए थे, वो कुछ बोल कर गए, कुछ समझ में आया? जी बहुत समझ में आया, क्योंकि कन्हैया माधोपुर प्रथम ये वार्ड है जो पिछले 10 सालों से यहाँ की जनता ने अन्य दलों को यानी समाजवादी को वोट देते चला है, लेकिन ये वार्ड ऐसा है 110 वार्ड लखनऊ में कहे जाते हैं, लेकिन सबसे गंदा अगर वार्ड है, सबसे पसमानदा तो यही वार्ड है। क्या कहना चाहेंगे? सुने थे, कुछ सुने थे यहाँ पर, क्या समझ में आया? हमारे यही समझ में आया कि जितनी तारीफ हुई उतनी कम हुई और होना चाहिए। अच्छा, और तारीफ करना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब अपने लिए वोट मांगते हैं, लेकिन काम स्तर पे, जमीनी स्तर पे नहीं हो पाता है। मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि मेरे बच्चे सन 2000 से पास इंटर में किए हुए हैं, लेकिन अभी तक स्कूल से एजुकेशन नहीं मुझे मिल पाया है, ना मेरे बच्चों को मिल पाया है, जिसकी वजह से मेरे घर की स्थिति, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ पिछले 14 साल से रह रहा हूँ, न वहाँ बिजली की व्यवस्था है, न वहाँ पानी की व्यवस्था है। फोन करने पर लोग आते हैं और कहते हैं नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, हालात जो है बद से बदतर हैं, लेकिन अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दस्तक दी है इस वार्ड पर। क्या कहना चाहेंगे इस वार्ड में? इस वार्ड में क्या हम पूरे उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रहे हैं। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, शौकत भाई हों चाहे नुमान नदवी साहब हों, जगह जगह जाकर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि जो आखिरी धोखा जो मुसलमान खाए थे समाजवादी पार्टी से, अब ये आखिरी धोखा था विधानसभा चुनाव। अब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत स्तर पर उठने वाली है पार्टी अब की, आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो ये लोगों के रिएक्शन है। चाचा क्या कहना चाहेंगे?
अब हम लोग को जब से हम लोग आज दादा बाबा आँख खोले हैं, कांग्रेस को भी देख लिया, मुलायम को भी देख लिया, मायावती को भी देख लिया। हमारे बाप दादा जाहिलों तो लोग थे, अपना रहबर कोई नहीं चुन पाया। आज तक के अपना रहबर कोई नहीं चुन पाया कि हमारी आवाज हमारे भाई पहुंचे हैं भाजपा से, तभी हमारी आवाज कोई भी मुसलमानों की काम होती है, या बाबरी मस्जिद की या 3 तलाक की या कोई काम होता है, उनके कानों से आवाज हम लोग सुनते हैं कि हमारा भाई ये चीज के लिए लड़ रहा है। अवैसी को सुनते हैं आप? हम लोग अपने रहबर हेरना चाहते हैं कि हमारा रहबर पा गए, मजबूती पकड़ लिया गया है। अवैसी रहबर आपके मजबूत हैं? क्यों नहीं मजबूत है कि हमारा भाई को सांसद आवाज तो पहुंचा रहा है, पर आरोप लगते हैं कि ये चले जाए, उनकी गर्दन कट जाए, अगर वो कटेंगे तो हम लोग भी कटने तैयार है। इसलिए अब हम रहबर बनाने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग को होश में आ गया कि हमारे माँ बहनों की इज्जत जा रही है, हमारे बच्चे लड़कियों को स्कूल में नहीं पढ़ने पा रही है, अगर रोड पर नहीं निकलने पा रहे, हम किससे कहेंगे? अगर हमारा वो 2 जूते हमें सर पे मारा मेरा भाई, तो मेरा बड़ा भाई है, वो मारे 2 ने 4 मारे, हम सहने के तैयार है। अगर कोई दूसरा मारेगा तो हम लोग नहीं सहने के तैयार हैं। रोने क्यों लगे आप? रोने की बात यहाँ नहीं, रोने क्यों लगे? रोने की बात नहीं है कि हमारा देश बहुत देखा। अब हम लोग अपने भाई से कहना चाहता हूँ कि आप होश में आ जाओ, अपना कोई देश आज ये सभासदी की हो रही है, कल विधायक भी होगी, फिर दिल्ली में पहुंचे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अब हिम्मत करेंगे, अब सबको होश आ रहा है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि MIM के जो पदाधिकारी अगर जूते भी मारे तब भी हम बैरिस्टर को जिताएंगे? हाँ, जिताएंगे, इसलिए कि हमारा भाई है। जो नजर नहीं करेगा कि मेरा भाई है, अगर कोई गलती होगा मारेगा, और गलती कर नहीं मारेगा, इसलिए कि हमारे हुकूमत सीना तान के चलने लायक तो है रोड पे। क्या बात है, अच्छी सोच लेकर आप निकल पड़े हैं। क्यों नहीं भाई सोच रहा, क्यों नहीं सोच है? हमको मस्जिद पर जाने भी रोक नहीं लगेगी, कोई काम होगा नहीं रोक लगेगी कि ये नहीं होगा। क्या पहले अल्लाह होगा क्या जान नहीं आती थी? घंटा नहीं बजता था। हमारे जहाँ सामिना साचार देखिए, हिंदू जितने सिवन मुसलमान नहीं जाते, हिंदू भाई जाते हैं तो वहाँ कोई पाबंदी नहीं होती। ऐसा लगता नहीं कि अवैसी जो है देश को बांटने वाली बात करते हैं? बात वाली यहाँ नहीं है। जो देश बांटेगा चल ही नहीं पाएगा, वो अपने भाई जोड़ने की तो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। सभा के बारे में बात यही है कि भाई हमने ये सभा लगाई है, भाई सारे लोगों को बुलाया है ताकि सारे लोग जो है जमा हो, ताकि मजलिस की बात उनके सामने आए। जब सारी बात सुनेंगे, भाई बैरिस्टर अवैसी साहब का क्या मिशन है, मतलब किस तरीके की सियासत करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, हर एक के हम मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कोई भी हो, हर एक के मुद्दे पर बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये आज सभा के बारे में क्या बोलेंगे? लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं डायरेक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? बिल्कुल जुड़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और अवामी सतह भी पहला हमारा स्टेप है, पहला प्रोग्राम था, तो हो सकता है कि हम लोगों तक पहुंच नहीं पाए, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए टाइम पे, तो उसका ये नतीजा है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह हमारा अच्छा मजमा रहा है, अच्छे लोग आए हैं और अल्लाह ने कामयाब किया है। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा जो है ये सभा को सजाया गया था। यहाँ पर सेंट्रल यूपी अध्यक्ष नौमान नदवी आए थे और सभा को संबोधित भी किए थे, और उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधे और साथ साथ में जो है वो विपक्ष पर भी पूरी तरीके से हमलावर थे। नौमान नदवी का कहना था कि जिस तरीके से मुसलमानों को सियासी ठगा गया है और ठगा जा रहा है, ये अब होने नहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर जेलों में तादाद मुस्लिम के ज्यादा होंगे तो लोग अब बोलेंगे ही बोलेंगे। सुल्तानपुर की घटना को लेकर जब मैंने सवाल पूछा तो नौमान नदवी ने साफ कह दिया कि ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है या देश है, और उस देश में एक तरफा कार्रवाई निंदनीय है। कैमरामैन अफजीत के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।